Hello everyone, I'm back, your EVS teacher. So, what we were doing? We were discussing chapter number 11, teeth, beaks and feet. So, in previous lecture or in previous video, we have discussed about different types of teeth of different animals, different types of beaks of different birds. Right? कि उनके teeth और beaks different क्यों होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स कि वो क्या ईट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके टीथ एंड बीक्स होते हैं. नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट फीट कि उनके फीट डिफरेंट होते हैं. तो क्यों होते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट कि उनके फीट डिफरेंट होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट कंडीशन वो कहाँ रह रहे हैं, डिपेंड ऑन द प्लेसेस वेयर दे आर लिविंग. ठीक है, उनके आसपास के एरिया पे और जो प्लेसेस में वो रह रहे हैं उन पे डिपेंड करता है कि उनके फीट कैसे होते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो नाउ फीट्स ऑफ बर्ड्स. राइट, द फीट ऑफ बर्ड्स. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फीट ऑफ बर्ड्स. मीन्स जो बर्ड्स के फीट होते हैं, पैर होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैम टुडे. सो द फीट ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. जो बर्ड्स के फीट होते हैं उनके शेप्स और साइजेस डिफरेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग शेप्स एंड साइजेस होते हैं. किसी के फीट जो होते हैं वो थिन होते हैं, किसी के थिक होते हैं, किसी के लॉन्ग होते हैं, किसी के शॉर्ट होते हैं. राइट, ऐसे डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट शेप्स के होते हैं. सम बर्ड्स हैव क्लॉज ऑन देयर फीट. तो कुछ बर्ड्स के पंजे होते हैं. क्लॉज मीन्स पंजे, उनके फीट पर कुछ पंजे होते हैं. राइट, क्लॉज हेल्प देम इन कैचिंग देयर फूड. क्लॉज क्या करते हैं, उनके फूड को कैच करने में उनकी हेल्प करते हैं. इन होल्डिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड इन मूविंग अराउंड. और उनके क्लॉज उनको क्या हेल्प करते हैं कि जो ट्रीज़ पर वो बैठे हैं उन ट्रीज़ को ईज़िली होल्ड कर पाएँ, उनकी ब्रांचेस को, उनकी डालियों को ईज़िली होल्ड कर पाएँ एंड उनके आसपास ईज़िली मूव कर पाएँ. आपने देखा होगा अपने आसपास जो ट्रीज़ होते हैं उन पे बर्ड्स ऐसे धीरे धीरे करके मूव करती हैं. तो मूव, उस पर वॉक कैसे कर पाती हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर क्लॉज. ठीक है, तो क्लॉज उनको किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इन कैचिंग देयर फूड, इन होल्डिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड मूविंग अराउंड. आसपास घूमने के लिए, ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए एंड फूड को कैच करने के लिए उनको कौन हेल्प करता है, क्लॉज. नाउ लुक अराउंड योर हाउस एंड नेम एनी 3 बर्ड्स यू कॉमनली सी. ऑब्जर्व देयर बीक्स. व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू थिंक दे ईट. तो आपको क्या करना है, आपके आसपास आपको देखने हैं 3 बर्ड्स जो आपको कॉमनली दिखती हैं. आपको उनके नेम्स लिखने हैं. उनकी बीक्स को ऑब्जर्व करना है, बीक्स कैसी हैं, बीक्स का शेप कैसा है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. एंड किस टाइप का फूड वो ईट करती हैं. ठीक है, दैट यू हैव टू मेक अ टेबल इन योर EVS नोटबुक. ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क. नाउ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. मीन्स जो बर्ड्स फ्लैश ईट करती हैं, मीन्स जो दूसरे बर्ड्स को ईट करती हैं, दूसरे एनिमल्स को ईट करती हैं. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज द ईगल, हॉक एंड काइट हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज टू कैच एंड होल्ड देयर प्री फर्मली. जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, मीन्स जो दूसरे एनिमल्स को ईट करती हैं, जैसे कि ईगल हो गया, हॉक, काइट. ठीक है, यू कैन सी ईगल हियर. तो ईगल के कैसे हैं, इस तरीके के क्लॉज हैं, इनको हम पंजे बोलते हैं. ठीक है, क्लॉज. तो इससे क्या होता है, ऐसा क्यों होते हैं उनके फीट, बिकॉज इससे वो ईजीली अपने प्री को, जो उनका शिकार होता है, जो इस एनिमल को वो ईट करने वाले होते हैं, जो उनको दिख जाता है, उसको ईजीली होल्ड कर सकती हैं और कैच कर सकती हैं. ठीक है, अपने प्री को, अपने शिकार को ईजीली होल्ड कर सकती हैं, ईजीली कैच कर सकती हैं. ठीक है, इसलिए उनके लेग्स, उनके फीट और क्लॉज इस तरीके के होते हैं. ठीक है, तो अपने प्री को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो क्या करती हैं, अपने क्लॉज को यूज़ करती हैं.
स्क्रैचिंग बर्ड्स. नाउ वी विल सी अबाउट स्क्रैचिंग बर्ड्स. स्क्रैचिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं? Birds such as hens scratch the ground to take out insects and buried seeds. Birds such as hens. Hens क्या करती हैं? ग्राउंड को खोदती हैं. स्क्रैच मीन्स खोदना, ठीक है. उसमें जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालती हैं, एंड जो उसमें सीड्स फंसे हुए होते हैं उनको बाहर निकालती हैं और ईट कर लेती हैं, राइट. द क्लॉज ऑफ दीज स्क्रैचिंग बर्ड्स हैव 3 strong toes with sharp nails इन फ्रंट एंड 1 short toe एट द बैक. आपको कभी आपने हैन के फीट देखे होंगे कि ये 3 जो टोज होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं, एंड एक जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, राइट. एंड उस पर जो नेल्स होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, बहुत शार्प नेल्स होते हैं उनके, सो दैट वो ग्राउंड को ईजिली स्क्रैच कर पाएँ, ठीक है. ग्राउंड को ईजिली खोद पाएँ, स्क्रैच कर पाएँ ग्राउंड को, एंड उसमें से इंसेक्ट्स और सीड्स को बाहर निकाल कर ईट कर सकें. इसलिए इनके टोज इस तरीके के, इनके क्लॉज इस तरीके के होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट कम्स पर्चिंग बर्ड्स, ठीक है. अब पर्चिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं? दैट वी विल सी हियर. बर्ड्स सच एज क्रोज, स्पैरोज एंड माइना स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन ट्रीज. देयर आर सम बर्ड्स लाइक क्रोज, स्पैरोज, माइना, ठीक है, जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज़ पर स्पेंड करती हैं. कहाँ स्पेंड करती हैं? ट्रीज़ पर. मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ट्रीज़ पर स्पेंड करती हैं, ठीक है. आपने देखा होगा क्रोज और स्पैरोज को तो कभी इधर उधर नहीं देखा होगा, सिर्फ ट्रीज़ पर ही देखा होगा. दे हैव 3 slender toes इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक. अब इनके टोज़ आपने देखे होंगे कि 3 टोज़ आगे की तरफ होते हैं एंड 1 पीछे की तरफ होता है, लाइक हैन. हैन के टोज़ भी ऐसे ही थे क्लॉज पर कि 3 आगे की तरफ हैं एंड एक पीछे की तरफ है. दीज हेल्प द बर्ड्स टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस फर्मली. तो ये क्या करते हैं? इसके जो क्लॉज हैं, जो फीट हैं, वो क्या करते हैं? ब्रांचेस को होल्ड करने में हेल्प करते हैं. ब्रांचेस पे जब ये बैठते हैं तो वो ईज़िली बैठ पाते हैं, ब्रांचेस को ईज़िली होल्ड कर पाते हैं. अगर नहीं बैठ पाएंगे तो ब्रांचेस होल्ड कैसे होंगी, है ना. अगर उनके लेग्स, इनके फीट अगर बहुत ज़्यादा थिक हो गए, ठीक है, जैसे अभी आपको पतले दिख रहे हैं, थिन दिख रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा थिक हो गए और इतने बड़े बड़े इनके फीट होंगे तो ब्रांचेस होल्ड नहीं कर पाएंगे. इसलिए ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए इनके जो फीट हैं वो इस तरीके से हैं कि आगे 3 टोज़ हैं एंड एक टोज़ का पीछे की तरफ है, ओके. These birds do not fall off even when they go to sleep while sitting. अगर बैठे बैठे वो सो भी जाएं, लाइक स्पैरोज और क्रोज ट्रीज़ पर बैठे बैठे सो भी जाएं, तभी भी वो नीचे नहीं गिरते. क्यों नहीं गिरते? क्योंकि उनके जो फीट है वो उनको प्रॉपरली ब्रांचेस को ग्रैब करने में, ब्रांचेस को पकड़ने में हेल्प करते हैं. सिटिंग ऑन समथिंग दैट इज़ नैरो और स्मॉल एंड यूजुअली हाई, स्पेशली फॉर अ शॉर्ट टाइम, इज़ कॉल्ड पर्चिंग. सो हेयर व्हाट इज़ पर्चिंग? कि कभी अगर कोई नैरो और स्मॉल मीन्स पतली और छोटी चीज़ों पर बैठे, ठीक है, पतली और छोटी चीज़ें, एंड वो हाई हों. हाई मीन्स बहुत हाइट पर हो, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आपको वहाँ पर बैठना हो, तो उसे बोलते हैं पर्चिंग, ठीक है. जब किसी को छोटी पतली चीज़ पर, जो कि बहुत ऊंचाई पर है, बहुत हाइट पर है, उस पर बैठना हो तो उसको क्या बोलते हैं? पर्चिंग. तो आपने देखा होगा कि जो क्रोज और स्पैरोज होते हैं वो ब्रांचेस पर बैठते हैं. ब्रांचेस बहुत स्मॉल और नैरो होती हैं एंड बहुत ज़्यादा हाइट पर होती हैं, एंड वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए. तो इसको बोलते हैं पर्चिंग. कि जब क्रोज और क्रॉप्स ब्रांचेस पे बैठते हैं, ठीक है, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हाइट पर होती हैं, नैरो होती हैं, एंड क्रोज और क्रॉप सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए वहाँ पर बैठते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं पर्चिंग. इसीलिए इनको बोलते हैं पर्चिंग बर्ड्स, ठीक है. सो दीज बर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज पर्चिंग बर्ड्स. इसीलिए हम इनको क्रोज को, क्रॉप्स को पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं, बिकॉज वो पर्चिंग जो प्रोसेस है उसको, जो पर्चिंग चीज़ है, जो वर्ड है पर्चिंग, उसको अच्छे से डिफाइन करते हैं. नाउ स्विमिंग बर्ड्स.
जो बर्ड्स स्विम करती हैं, मीन्स जो बर्ड्स वाटर में स्विम करती हैं, लाइक डक्स आपने देखा होगा स्विम करती हैं वाटर में, राइट? तो उनके बारे में बात करेंगे। स्विमिंग बर्ड्स सच एज डक्स एंड स्वान्स हैव वेब्ड फीट। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डक के फीट, स्वान, सॉरी इट इज़ स्वान, ठीक है। स्वान के फीट आपको दिख रहे होंगे, इस तरीके के फीट है, वेब्ड, ठीक है, इस तरीके के फीट होते हैं, वेब्ड। इनके फीट में कोई भी गैप नहीं होता, कंप्लीटली फिल होते हैं इनके फीट, कोई गैप नहीं होता, ठीक है। दे हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। इनके भी 3 toes आगे की तरफ होते हैं, एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर ये 3 toes हैं एंड एक टो इनका पीछे की तरफ होता है, बैक। The 3 front toes are joined by flaps of skin। जो 3 front toes हैं, मतलब जो आगे के front toes हैं, वो skin से joined है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया, उनके जो feet होता है वो इस तरीके का होता है एंड कोई भी गैप नहीं होता। मीन्स ये जो toes हैं इनके आगे के, ये जो 3 toes हैं, ये skin से joined रहते हैं, ठीक है। इनके बीच में भी क्या रहती है, toes के बीच में भी क्या रहती है, skin होती है। जैसे आपको क्रो के दिख रहे होंगे कि यहाँ पर गैप है, ठीक है, जैसे हमारी फिंगर्स में गैप होता है ना, ऐसे इनके में भी गैप है, बट स्वान में गैप नहीं है, स्किन से वो जॉइंट है। जो उसके आगे के 3 toes हैं वो स्किन से क्या है, जॉइंट है, ठीक है। इन फीट को हम बोलते हैं वेब्ड फीट। तो जो भी फ्रंट टोज फ्लैप से, मतलब स्किन से, फ्लैप ऑफ स्किन मतलब स्किन से जॉइंट है, उसे को उस टाइप के फीट को हम बोलते हैं वेब्स। क्या बोलते हैं, वेब्स। इसीलिए हमने बोला कि डक्स और स्वान्स के वेब्ड फीट होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके जो टोज होते हैं वो स्किन से जॉइंट रहते हैं। दीज हेल्प देम टू यूज़ दियर फीट एज ओर्स वाइल स्विमिंग इन वाटर, ठीक है। तो ओर्स का मतलब क्या होता है, आपने कभी बोट चलाई है, बोट में आपको चप्पू यूज़ करना पड़ता है, एक स्टिक होती है आपके पास जिससे आप वाटर पीछे की तरफ फेंकते हो एंड आपकी बोट आगे की तरफ आती है, ठीक है। जो जिस भी बोट में आप बैठते हो वहाँ पे जो बोट चलाने वाला होता है, बोटमैन, वो क्या करता है, उसके हाथ में एक स्टिक रहती है, ठीक है, चप्पू। तो अपने उसके आगे का पार्ट देखा होगा, उसके आगे का जो पार्ट है वो बिल्कुल इसके डक के फीट की तरह होता है। तो जो डक और स्वान होती है वो ओर्स से स्विम करने में, मतलब उनको हेल्प मिलती है। जो उनके फीट होते हैं उनसे उनको स्विम करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो उनके फीट ऐसे क्यों होते हैं, ताकि वो स्विम ईजीली कर पाएँ, ईजीली वाटर में आगे की तरफ बढ़ पाएँ, स्विम कर पाएँ, इसीलिए उनके वेब्ड फीट होते हैं, ओके। नाउ वेडिंग बर्ड्स क्या होते हैं, दैट वी विल सी हियर। Wading birds such as cranes and herons have long legs with spread out toes। तो आपको यहाँ पर इनके टोज़ दिख रहे होंगे कि टोज़ कैसे हैं, स्प्रेड है, आगे की तरफ ऐसे बिखरे हुए हैं इनके टोज़, ऐसे दिख रहा होगा, आगे की तरफ इनके टोज़ जो हैं वो बिखरे हुए हैं, आगे की तरफ निकले हुए हैं। मीन्स स्प्रेड आउट टोज़ मीन्स आगे की तरफ निकले हुए टोज़ होते हैं, ठीक है। एंड लॉन्ग लेग्स होते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसके लेग्स कितने ज़्यादा लॉन्ग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लेग्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग है। इट इज़ हेरॉन एंड इट इज़ क्रेन, ठीक है। तो इनके लेग्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं, जो टोज़ हैं वो आगे की तरफ निकले हुए होते हैं। दीज हेल्प देम टू वेड थ्रू मडी वाटर एंड विदाउट सिंकिंग, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो मडी वाटर होता है, जो चिकना, जो जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है और वाटर में, जहाँ पर सॉइल बहुत ज़्यादा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है एंड वो वाटर में मिक्स है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मडी वाटर। तो वहाँ पे वो इजीली वॉक कर पाएँ। अगर हम मडी वाटर में, कीचड़, अगर हम मडी वाटर में जाते हैं तो हमारे पैर अंदर घुस जाते हैं ना, बट इनके नहीं घुसते, इनके अंदर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इस तरीके के टोज़ होते हैं इनके, ये ऐसे ही एरिया में रहते हैं, वहीं पर ही इनका काम होता है। तो इनके लेग्स और इनके फीट भी उस टाइप के होते हैं कि वो इजीली मडी वाटर में वॉक कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, निकल पाएँ, ओके। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, टीथ, बीक्स एंड फीट। तो टीथ एंड बीक्स के बारे में वी हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस लेक्चर।
and today we have discussed about feet of different birds and why their feet are different, that also we have discussed. ठीक है, उनके जिस इन्वायरमेंट में जहाँ पर उनको बैठना होता है, जहाँ पर उनको ईट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग उनके फीट होते हैं. सो हेयर इज़ अ स्मॉल समरी. टीथ ऑफ एनिमल्स. फर्स्टली हमने क्या पढ़ा था? टीथ ऑफ एनिमल्स. तो टीथ ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, टीयरिंग टीथ होते हैं, टीथ टू बाइट ऑफ. ठीक है, बाइट करने के लिए जो टीथ होते हैं मीन्स कैनाइन. तो ग्राइंडिंग करने के लिए जो टीथ होते हैं वो किसके होते हैं? हॉर्स एंड काऊ के. ठीक है, बिकॉज वो ग्रास और ये सभी ईट करते हैं, इसलिए उनके ग्राइंडिंग टीथ होते हैं. टीयरिंग टीथ किसके होते हैं? डॉग और कैट के, बिकॉज वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो उन्हें फाड़ने कट करने के लिए भी टीथ की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए टीयरिंग टीथ. फिर टीथ टू बाइट ऑफ ग्रास. जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, शीप एंड गोट, उनके अकॉर्डिंग ग्रास को ईट करने के अकॉर्डिंग टीथ रहते हैं. देन कम्स बीक्स ऑफ बर्ड्स. डिफरेंट बीक्स वी हैव डिस्कस्ड. शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स होती हैं, वो किसकी होती हैं? पीजन एंड हैन की. हुक्ड बीक्स जो होती हैं, हुक्ड मीन्स इस तरीके की बीक्स जो होती हैं वो पैरट एंड काइट की होती हैं. ब्रॉड एंड फ्लैट. जो ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स होती हैं वो किसकी होती है? डक की. लॉन्ग, जो लॉन्ग एंड थिन बिग बीक्स होती हैं वो किसकी होती है? वुड पैकर एंड स्टॉक की. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, इन प्रीवियस क्लास. फीट ऑफ बर्ड्स आर सूटेबल फॉर. अब फीट के बारे में तो हमने आज ही पढ़ा है. तो फीट ऑफ बर्ड्स, फीट जो हैं बर्ड्स के ऐसे होते हैं जो कि सूटेबल हो उनके वर्क के लिए, उनके काम के लिए, जहाँ वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो. मीन्स उनका प्री कैच करने में हेल्पफुल हो, मीन्स उनका जो शिकार है उसको कैच करने में हेल्पफुल हो. स्क्रैचिंग अर्थ को स्क्रैच करने में, अर्थ को खोदने में हेल्पफुल हो. पर्चिंग ऑन ब्रांचेस, वन ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाकर वो बैठते हैं जो, उसके लिए हेल्पफुल हो, लाइक क्रोज एंड स्पैरोज. स्क्रैचिंग के लिए हमने हैंड्स की बात करी थी. स्विमिंग इन वाटर, वाटर में स्विम करने के लिए उनकी जो फीट हैं वो हेल्पफुल होने चाहिए, लाइक डक्स एंड स्वान्स. वेडिंग थ्रू वाटर, मतलब जो मडी वाटर होता है उस पर ईजिली वॉक करके जा पाएँ, तो ऐसे होते हैं क्रेन्स, हेरॉन्स. राइट, दिस ऑल वी हैड डिस्कस्ड. एंड कैचिंग प्रीज ईगल, राइट, ईगल, काइट, ये सब होते हैं. ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द फीट ऑफ बर्ड्स. एंड जो फीट है उनके सूटेबल होते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग. इनके एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे. बीक्स के बारे में आपने समझ लिया होगा एंड टीथ के बारे में आपने समझ लिया होगा. अगर आपको टीथ एंड बीक के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क इन द क्लास, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन सी द वीडियो, द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड. सो इन नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट वीडियो, I will do the question answers of this chapter. ठीक है, so till then stay here. So bye bye, take care everyone.